हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि मैंने क्वेश्चंस को स्टार्ट किया है जिसमें हम 2011 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उन डिस्कस क्वेश्चन से आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दीज क्वेश्चंस हम लोग चैप्टर वाइज भी डिस्कस करेंगे, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, इंग्लिश बाय ऋचा तिवारी। तो आज के क्वेश्चंस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है गैलीलियो प्रूफ। अब यहाँ पर प्रूव दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर गैलीलियो का यूज किया गया है जो हमारा सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट है तो यह हमारी वर्ब यहाँ से गड़बड़ कर रही है, क्योंकि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर ही होनी चाहिए। ठीक है, अब एक बार चेक करके देखते हैं कि क्या हम यहाँ पर प्रूव्ड लगाएं या हम यहाँ पर प्रूफ्स लगाएं। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन है हमारे पास, प्रूफ लगाए या प्रूफ। बेटर क्या है, तो प्रूफ को हम नहीं लगा सकते, यहाँ पर हम प्रूफ्स लगाते हैं। अब ऐसा क्यों है, तो देखो क्या होता है। एक मैं फिगर ड्रॉ करती हूं कुछ इस तरीके से। ये देखिए, ये हमारा एक फिगर है। इस फिगर को अगर हम कंसीडर करें तो ये फिगर नहीं है, ये हमारी क्रिया है। ठीक है, जिसको हमने कल किया, आज किया और आगे आने वाले कल में भी किया जाएगा। दैट मीन्स कि अगर हम इसको ढंग से देखें तो इस क्रिया का रूप स्वरूप परिवर्तित नहीं हो रहा है। जिस काम को हम कंटिन्यूटी फॉर्म में उसी स्टेज में रखते हैं, उस सेंटेंस को हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब कभी भी हम किसी भी आर्टिकल में या किसी चीज में कुछ लिख देते हैं जो हमेशा के लिए वर्णित हो जाता है, ऐसी चीजें भी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि वो अपने अस्तित्व में उसी रूप में हमेशा बनी रहती हैं। तो अगर हम इसमें प्रूव्ड लगाए तो ये पुरानी बात हो जाएगी, तो अर्थ आज भी नहीं है। तो बेहतर ऑप्शन ये है कि गैलीलियो ये प्रूव करते हैं कि जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती है अराउंड द सन। तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्रूफ्स का यूज कर देते हैं। तो यहाँ पर प्रूफ्स, लेकिन अगर आप चाहें तो प्रूव्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो दोनों ही कंडीशन है, बट बेहतर जो कंडीशन होगी वो प्रूफ्स लगाइए, क्योंकि प्रूफ्स यहाँ पर एक वर्णित बात के रूप में कह दिया गया जो आज है, कल है और आगे भी होगी। तो ऐसी कंडीशंस पे हम प्रूफ्स ज्यादा बेहतर समझते हैं। दूसरी बात, एरर तो हमें इस पार्ट में मिल गई क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वर्ब की कौन सी थी, फर्स्ट फॉर्म थी। तो आप यहाँ पर प्रूफ्स कर दीजिए। तो गैलीलियो प्रूव्स दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है, आई वॉन्ट दैट यू शुड परफॉर्म वेल। अब यहाँ पर वॉन्ट का यूज कर रहा है, तो वॉन्ट इन द सेंस ऑफ चाहत के सेंस में, जबकि यहाँ पर कुछ उम्मीद की बात कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम वॉन्ट को हटाकर यहाँ पर आई होप लगा दें, ठीक, या आई विश लगा दें, तो ये दोनों सेंटेंस में बेहतर हो जाएगा, क्योंकि आगे किसी घटना को होना है और होने के सेंस में अगर हम देखें तो ये विश या उम्मीदों के रूप में ज्यादा बेहतर है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम करें तो ये हो जाएगा आई होप या आई विश दैट यू शुड परफॉर्म वेल। ओके, तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन है, दोनों में करिए, बस वांट का यूज बेहतर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द सर्वेंट हैंग्ड द लैम्प ऑन द वॉल। अब एक वर्ड आता है हैंग, हंग हंग, है ना। एक वर्ड होता है हैंग हंग हंग, और दूसरा वर्ड होता है हैंग्ड, HANGED। ये जब हम यूज करते हैं तो इसका सेंटेंस होता है लटकाना। अब लटकाना मतलब आप समझ लीजिए किसी खूंटी पर, है ना, रस्सी पर, इस तरीके से अगर कुछ लटकाया गया है तो वहां पर यूज किया जाता है इस फॉर्म का। अब ये जो लटकाया हुआ है, इस लटकाने का मतलब होता है फांसी पर लटकाना। ठीक है, इसकी तीनों फॉर्म में या फांसी पर लटकाने के यूज में। अब चूंकि दीवार पर लैंप को लटकाया गया है और वर्ड यूज किया गया है हैंग्ड,
तो हैंग्ड वर्ड का यूज यहाँ पर नहीं होगा, ये हमारी एरर है, यहाँ पर हंग का यूज करेंगे क्योंकि ये जो लटकाया गया है ये रस्सी या खूंटी या दीवार पर है। तो जब ऐसे लटकाने की बात आएगी तो वहां पर हम हैंग्ड नहीं लगाते हैं। हैंग्ड का बेसिकली यूज जो है वो तब यूज किया जाता है जब किसी चीज को फांसी पर लटकाया गया हो, तो ऐसी कंडीशन पर हैंग्ड यूज करेंगे। तो आपकी एरर कहाँ है, सेकेंड पार्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नहीं है, तो हम इतने ही क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं और इसके आगे के क्वेश्चंस भी हम आपको कराएंगे। तो इस तरीके की सीरीज आपको मिलती रहेगी, बस आप चैनल पर बने रहिए। इंग्लिश बाय ऋचा तिवारी सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए कि कौन कौन से टॉपिक आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ट्रिक के साथ मैं आपको समझाऊंगी। तो नेक्स्ट के लिए फिर तैयार रहिए।